डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पिछले एक महीने से यूरोप के देशों पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि वो तुरंत भारत से तेल खरीदना बंद कर दें, क्योंकि इससे वो भारत के अलावा रूस की भी मदद कर रहे हैं। लेकिन यूरोप है कि ट्रंप की इस बात को मानने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं है। यूरोप भारत से तेल खरीद रहा है और ट्रंप के दबाव के बाद तो जैसे यूरोप भारतीय तेल के लिए पागल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय देश ट्रंप को चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि यूरोप ने पिछले महीने भारत से डीजल खरीद के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जो नए तेल खरीद के रिकॉर्ड यूरोप ने बनाए हैं वो पिछली खरीद से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा है। और इसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना माथा पकड़ लिया है। ट्रंप अपनी टीम के साथ बैठकें कर रहे हैं कि यूरोप भारतीय तेल खरीद को किस तरह बंद कर सकता है। इस पर अपनी नई रणनीति अमेरिका को बनानी चाहिए। यह सारी बात क्या है और यूरोप क्यों इतना तेल खरीद रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हो कि भारत रूस से रूसी कच्चा तेल खरीदता है, उसे भारत में रिफाइन करता है और फिर दूसरे देशों को बेच देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चलो मैं बताता हूं। इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार और कोई नहीं बल्कि खुद यूरोप है। वही यूरोप जो अपने यहां डायरेक्ट आते रूसी तेल की खरीद तो बंद कर चुका है, लेकिन वही रूसी तेल भारत से खरीदकर अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस को यूक्रेन के खिलाफ इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। और यह बात खुद ट्रंप यूरोपीय देशों से कह कहकर थक चुके हैं। लेकिन यूरोप ने केवल तेल खरीद ही जारी नहीं रखी है, बल्कि उसे 4-5 गुना बढ़ा दिया है। और अब यह खरीद पिछले 5 सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद हो रहा है। दरअसल केपलर और LSEG 2 ऐसी एजेंसीज हैं जो दुनिया में तेल की खरीद और बिक्री पर कड़ी नजर रखती हैं। इन दोनों एजेंसीज और 2 दूसरी बिजनेस सोर्सेज ने मशहूर अमेरिकी मीडिया एजेंसीज राइटर्स को बताया कि 2017 से भारत ने यूरोप को तेल, खासतौर पर डीजल सप्लाई करना शुरू किया था। लेकिन यह सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके बाद रूस यूक्रेन की लड़ाई और यूरोप के सीधे रूस के एनर्जी न खरीदने के कारण भारत यूरोप को लगभग 2.5 लाख बैरल पर डे से लेकर अधिकतम 3 लाख बैरल तेल सप्लाई कर रहा था। लेकिन जब से ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीद को रोकने का दबाव बनाया है और रूसी तेल रोकने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, तब से जैसे यूरोप पागल हो गया है। उसने सितंबर 2025 में भारत से 13 से 14 लाख टन डीजल खरीद डाला। हालांकि इसके लिए डीजल के रेट्स में अंतर एक बड़ी वजह तो है ही, साथ साथ यूरोप में आने वाली सर्दियां भी वजह हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह यूरोप की लगातार कम होती ऑयल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। यूरोप के तेल रिफाइनरी अब काफी पुरानी हो चुकी हैं और उनके रखरखाव में होने वाला खर्चा अब इन सरकारों के लिए लगातार सिर का दर्द बनता जा रहा है। इन रिफाइनरीज की ऑयल प्रोसेसिंग लगातार कम होती जा रही है। सितंबर में यूरोप की रिफाइनरीज अपने कुल प्रोसेसिंग कैपेसिटी से 4 लाख बैरल पर डे कम प्रोसेस कर पा रही थी, जो अक्टूबर में इससे और भी बहुत ज्यादा यानी कि करीब 5.5 लाख बैरल पर डे से 6 लाख बैरल पर डे तक कम हो जाने का खतरा है। और इसका मतलब यह हुआ कि अक्टूबर और उसके बाद यह तेल खरीद और भी बम्पर होने वाली है। इसके अलावा भारत द्वारा भेजे जाने वाला डीजल की कीमत में भी बड़ा अंतर देखा गया। अगस्त में जो अंतर $30 पर टन था, सितंबर में यह अंतर $45 पर टन हो गया। और इतना अंतर देखकर यूरोपीय यूनियन के देशों ने फिलहाल ट्रंप को ठेंगा दिखाना ही बेहतर समझा, जिसके लिए ट्रंप अब अपना माथा पीट रहे हैं।